तू लक्ष्य पे अपने जोर दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे। तू रुक हवाओं का मोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा, लोगों के भ्रम को तोड़ दे। आज हम चलते हैं लखनऊ के एक घर में, जहां हमें नारी शक्ति का साक्षात्कार होता है। मेरा नाम कविता गुसाई है। मेरे फादर का नाम मिस्टर पंचम सिंह गुसाई है। माता का नाम गोदाम्बरी गुसाई है। मैंने हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड से किया है। मेरा नाम लोकेश है। मैं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में गोंडा में स्किल 2 के पद पर कार्यरत हूँ और शादी के बाद उन्होंने डीएलएड किया। 2018 में मेरी बेटी हुई। एक साल मैं मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर नहीं थी कि मैं डीएलएड कर सकूं, तो मैंने 2019 वाला बैच ज्वाइन किया डीएलएड का, और 2021 में डीएलएड भी मेरा कंप्लीट हो गया। और जब सीटेट लेवल 1 और यूपी टेट फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों ही मैंने क्लियर किया। फिर उसके बाद उस समय कोई वैकेंसी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी किसी भी कहीं से भी। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी ये पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रखूंगी तो एक गैप आ जाएगा, तो जिसको पूरा करना बहुत कठिन होता है अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं तो, क्योंकि बच्चे को भी मैनेज करना होता है, घर भी मैनेज करना होता है। तो मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। थोड़ा सा उस समय प्रॉब्लम तो होती थी क्योंकि मेरी बेटी सिर्फ 1 साल की थी, तो फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला। और मैंने उनको पूरा सहयोग किया था कि आप पढ़ाई करें, आप आगे बढ़ें और आप खुद भी सेलेक्ट हो। और खासतौर से मेरी मदर इन लॉ का भी बहुत सपोर्ट था। तो उस समय मेरे हस्बैंड मुरादाबाद में पोस्टेड थे, तो हम लोग वहीं रहने लगे और मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ ही रहती थी। तो बेटी की केयर वो करती थी, और जब मुझे टाइम मिलता था घर के जो थोड़े बहुत काम थे उनको खत्म करने के बाद, तो मैं अपनी डीएलएड की पढ़ाई करती थी। मेरा नाम उषा रानी है। मेरी बेटी जूनियर हाई स्कूल में टीचर है, बड़ी बहू प्राइमरी में टीचर है, और मैं अपनी छोटी बहू कविता के बारे में आज कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और मैं इनसे भी यही कही कि आप भी पढ़ लिख करके कुछ आगे बनो। और इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बहुत ही मेहनत से किया, और आज इन्होंने टीचर बनकर दिखा दिया, जिससे मेरा गर्व से सर ऊंचा हो गया। जब मैंने यूपी टेट के लिए तो मैंने सेल्फ स्टडी की थी वगैरह सबके लिए, लेकिन सुपर टेट के लिए मैं किसी कोचिंग चाहती थी कि मैं कहीं किसी कोचिंग में पढ़ाई करूं, क्योंकि घर में उतना नहीं हो पाता था, क्योंकि बेटी मेरी छोटी थी, जबकि फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव थी। फिर भी तब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, तो उन्होंने गैलेक्सी क्लास का जिक्र किया और सुपर टेट की तैयारी मैंने वहीं से की है, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ से। मैंने अपने स्ट्रगल टाइम के दौरान गैलेक्सी कोचिंग में कोचिंग करी थी और मिस्टर संजय सर से मुझे काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ था। तो मैंने कविता को भी यही कहा कि आप भी गैलेक्सी कोचिंग ज्वाइन करो, वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। मैंने सुपर टेट की तैयारी गैलेक्सी क्लासेस से की है, और वहाँ का इन्वायरमेंटल बहुत ही अच्छा था, पॉजिटिव इन्वायरमेंट था वहाँ का। जब मैं वहाँ जाती थी पढ़ने, तो सारी बातें भूल के केवल स्टडी पे ध्यान रहता था वहाँ पे। तो वहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी थी, चाहे वो मैथ्स की हो, बायो, केमिस्ट्री, मतलब इवन सारे सब्जेक्ट हमें फैकल्टी बहुत अच्छी मिली। इसके अलावा हर संडे स्पीड टेस्ट भी कराए जाते थे, तो उससे भी हम खुद को टेस्ट कर सकते कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी थी वहाँ पे। और वहाँ से फिर जो इनकी तैयारी थी उसको और ज़्यादा एक प्रोजेक्ट मिला है, बिल्कुल एक ज़्यादा अप्रोच मिला है और बहुत अच्छे से इनकी तैयारी वहाँ से हो गई है। और इसी के चलते मैं गैलेक्सी कोचिंग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन सुपर टेट की तैयारी तो कर रही थी, लेकिन उसमें वैकेंसी कोई नहीं आई। बीपीएससी के थ्रू जो पीआरटी की वैकेंसी आई 2023 में, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने को चेक करने के लिए इस फॉर्म को फिल करती, क्योंकि ये अदर स्टेट का था, तो थोड़ा सा ये लग रहा था कि मेरे हस्बैंड यूपी में हैं और मेरी पोस्टिंग अदर स्टेट में होगी। लेकिन फिर भी मैंने इसको फिल किया कि हाँ चलो मैं खुद को चेक करूंगी कि मैं कहाँ पे किस लेवल पे हूँ। इसलिए मैंने बीपीएससी पीआरटी का फॉर्म भरा, और जब मेरा ये बीपीएससी का एग्ज़ाम मैंने दिया, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती थी कि मेरे हस्बैंड को छुट्टी लेके आनी पड़ती थी, और मेरी मम्मी जी मेरी बेटी को पूरी तरह से हैंडल करती थी। और जब इसका एग्ज़ाम देने के बाद इसका रिजल्ट आया, तो मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया, और मेरी पोस्टिंग मुझे जो डिस्ट्रिक्ट मिला वो पटना मिला। तो हमारी फैमिली बहुत खुश हुई, और मम्मी जी भी बहुत खुश थी कि हाँ मेरे सभी बच्चे इस समय गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनकी खुशी अलग ही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा भी मेरा जॉब करता है, गोंडा में है, स्केल 2 में है,
और मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि बहुत ज्यादा। मेरे सारे बच्चे सरकारी जॉब में हो गए हैं। आज मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी वाइफ का बीपीएससी पीआरटी में सिलेक्शन हो गया है। फिर मैंने अब पटना ज्वाइन भी कर लिया है और अब मेरी जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो ये मेरा सफ़र रहा जो कि बहुत ही अच्छा रहा। टीचर मैं क्यों बनी, तो वो मेरी फैमिली में जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं वो भी जूनियर टीचर हैं, तो उनको जब मैं देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। तो तब मैंने सोचा कि मैं भी टीचर बनूंगी। अगर देखा जाए तो मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती थी, मैं खुद कुछ बनना चाहती थी। मेरा नाम देविका सिंह है। मैंने तैयारी करी और मेरा सिलेक्शन 2006 में टीचिंग जॉब में नियुक्ति मेरी हुई सीतापुर में एज अ प्राइमरी टीचर। इसके बाद 2011 में मैं यहाँ लखनऊ में ऑनलाइन ट्रांसफ़र हमारा हो गया और मेरी छोटी भाभी जो कविता है वो भी इस समय बिहार में टीचिंग जॉब में है। तो मैं जब आती थी तो बात होती थी हम लोगों की आपस में, तो वो कहती थी कि दीदी क्या करें, तो मैंने कहा ऐसा है कि टीचिंग जॉब सबसे बेस्ट है, कर लो। और छोटी बेटी भी उनकी थी, बोली बेटी भी छोटी है, क्या करूं, कैसे हो पाएगा दीदी। तो मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा, थोड़ा सा समय निकालो, अगर कोई दिक्कत होती है तो हम भी सपोर्ट करेंगे, पास में ही मेरा घर है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जब उनका सिलेक्शन ये बिहार में हुआ पटना में, और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाहर निकलती हूँ, लोग पूछते हैं कि मायके में, तो मैं बताती हूँ कि मेरे भाई भी जॉब में है, मेरी भाभी भी जॉब में है और ससुराल में भी सब जॉब में है। तो मुझे वाकई अंदर से बहुत अच्छी खुशी होती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है बताते हुए कि सभी लोग जॉब में हैं, सभी लोग सेटल हैं। जो भी सुनता है वो कहता है कि हाँ मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है, आज आपके सभी बच्चे जॉब में हैं। और ये सुन करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सिलेक्ट होने के कई फायदे होते हैं। एक तो सोशल लाइफ में जो आपका एक स्टेटस है वो तैयार हो जाता है, और दूसरी बात है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाती है। अच्छा, फाइनेंशियल फ्रीडम से एक बात और है कि मुझे भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा जब उनकी सैलरी आएगी। आजकल के जमाने में तो बेटा तो जॉब करते ही है, लेकिन फिर भी दोनों जॉब करेंगे तो हमको और ज्यादा अच्छा लगेगा। और वो पहले की बात थी कि हाँ बेटा कर रहा तो वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जमाना बहुत बदल गया है, कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए और जो है एक दूसरे का साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहना चाहिए। आने वाले भावी शिक्षकों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें और लगातार पढ़ाई करते रहें, सेल्फ मोटिवेट रहें और जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे मिस ना करें। दूर है मंजिल तो क्या, तुम आगे बढ़ो तो सही, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा, तुम कुछ आगे बढ़ो तो सही।